हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 8 यानी कि उसका पहला भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इस पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना और जिसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों, आइए इस पाठ का पहला भाग शुरू करें। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था। यदि हम उनके साहित्य की चर्चा करें तो साहित्य में उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और उनकी अन्य आलोचना साहित्य के नाम हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास एवं हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर की प्रसिद्ध कृतियां। अब जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे पाठ की ओर। आज का पाठ, जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना, आपको ये बताना चाहूंगी कि यह पाठ कोई कहानी नहीं अपितु एक निबंध है। इसके केंद्रीय भाव पे यदि हम प्रकाश डालेंगे तो हमें यह पाठ क्यों समझाया गया है, क्यों बताया गया है, इसके बारे में मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी। इस पाठ में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित की है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी उनकी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव के संवेदनशीलता और आंतरिक विराटता तथा सहजता के चित्र को उकेरा गया है, अर्थात दिखाया गया है। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण इसमें किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की हमें प्रेरणा देता है। तो बच्चों, जैसा कि इसके केंद्रीय भाव में हमें यह पता चला है कि किस प्रकार से गुरुदेव पशु पक्षियों से प्रेम करते थे, उनका प्रेम कितना निस्वार्थ होता था, इसी भावना को जागृत करते हुए उन्होंने इस पाठ के बारे में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस पाठ में। तो बात तब की है जब श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए, यानी वे कहीं और चले जाना चाहते थे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था उनका उस समय, परंतु शायद इसीलिए
या हो सकता है किसी अन्य कारणवश वह वहां से जाना चाहते थे और वे श्री निकेतन के पुराने तीन मंजिले मकान में कुछ दिन वहां पर जाकर के रहने लगे। हो सकता है शायद उन्होंने यह अपना निर्णय मौज में आकर के लिया होगा। तो आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सबसे ऊपर के तल्ले में, क्योंकि वो 3 मंजिला मकान था और गुरुदेव कहाँ रहने लगे थे, 3 मंजिले मकान में, यानी सबसे ऊपर के तल्ले में। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां होती थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द लिखा है क्षीण वपु, वह रविंद्रनाथ जी के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है दुबला पतला, अर्थात जो शारीरिक रूप से कमजोर हो। अर्थात ये बताने की चेष्टा की गई है कि क्योंकि गुरुदेव शारीरिक रूप से कमजोर थे तो उनसे 3 तल्ले के ऊपर चढ़ना एक असंभव कार्य था। लेकिन फिर भी उन्हें कठिनाई तो हुई, परंतु उन्हें वहां पर लेके गए सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि उस 3 तल्ले मकान में वहां पर कौन उनसे मिलने आता था। उन दिनों छुट्टियां थीं और आश्रम के अधिकांश लोग चले गए थे बाहर। एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने सपरिवार के साथ उन्होंने यह सोचा कि क्यों न गुरुदेव के दर्शन कर लिए जाएं। तो दर्शन को जैसे ही यहाँ पर द्विवेदी जी दर्शन को उन्होंने विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिखा है, ऐसा उन्होंने इस पाठ में हमें संकेत दिया है। उसका कारण भी उन्होंने हमें बताया है। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जाते थे तो प्रायः यानी अक्सर वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे, दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था, बांग्ला अर्थात बंगाली भाषा, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का ही अनुवाद हुआ करती थी। आगे उन्होंने यह हमें बताया है कि किसी बाहर के अतिथि को जब वे गुरुदेव के पास ले जाते थे और उनसे क्या कहते थे, वे कहते थे बांग्ला भाषा में, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। इसका अर्थ है एक सज्जन व्यक्ति आपके दर्शन के अभिलाषी है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं है, इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। क्यों मुस्कुरा देते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बांग्ला भाषा को सुन करके। बाद में जाकर के हजारी जी को यह मालूम हुआ कि यह भाषा जो वो बोलते हैं यह बहुत ही अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को तो मानो पकड़ ही लिया हो। इसीलिए जब कभी वे असमय वहां पहुंच जाते थे तो वह हंसकर पूछते थे, वह मतलब गुरुदेव हजारी प्रसाद जी से पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ हजारी प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ का अर्थ होता है वाचाल, ऐसे वाचाल लोग होते थे जो समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और कितना भी रोकते रहो वे वहां गुरुदेव जी से मिलने आ ही जाया करते थे। अस्तु
मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। अर्थात अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उन्हें गुरुदेव जी से मिलने का मन किया, तो वे अपने सपरिवार को लेकर के गुरुदेव जी से मिलने वहां पहुंच गए। और कई दिन क्यों उनका मन किया? क्योंकि उन्होंने कई दिनों से गुरुदेव जी को देखा नहीं था, तो उनके मन में ऐसी तीव्र भावना उठी कि क्यों ना गुरुदेव जी के दर्शन कर लिए जाएं। अब दर्शन करने के लिए वे कहाँ गए? वे गए श्री निकेतन, क्योंकि गुरुदेव जी तो शांति निकेतन को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए श्री निकेतन में रहने चले गए थे। सो हमारे हजारी प्रसाद जी भी उनसे मिलने वहीं अर्थात श्री निकेतन पहुंच गए। जाकर वहां पहुंच करके क्या देखते हैं कि गुरुदेव वहां बड़े आराम से थे, अकेले ही रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी कि शांति निकेतन में हुआ करती थी। जब यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऊपर उनसे मिलने गए तो उन्होंने क्या देखा कि गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए हैं और अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। बच्चों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी, अस्तगामी का अर्थ होता है डूबता हुआ सूरज, और स्तिमित नयनों का अर्थ होता है एक डूबते हुए सूर्य को एक टक निहारना अर्थात देखना। वहां पहुंच करके जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऊपर तिमंजिले पर पहुंचे तो उनको देख करके गुरुदेव जी जरा मुस्कुराए, और क्योंकि हजारी प्रसाद जी सपरिवार वहां पहुंचे थे तो गुरुदेव जी बच्चों से उन्होंने थोड़ी सी हंसी मजाक किया, थोड़ी छेड़छाड़ की और कुशल प्रश्न भी पूछे, और फिर वे चुपचाप हो गए। ठीक उसी समय हजारी प्रसाद जी देखते हैं कि गुरुदेव जी का यानी कि श्री निकेतन में रहने वाला एक कुत्ता वह धीरे धीरे ऊपर आ गया और उसके पैरों के पास यानी उसके अर्थात उनके पैरों के पास, गुरुदेव जी के पैरों के पास खड़ा होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। तब गुरुदेव जी ने हम लोगों की तरफ देखा। हम लोग अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सपरिवार की तरफ देखते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। परितृप्ति अर्थात पूरी तरह संतोष प्राप्त करना। यह वाक्य उन्होंने उस कुत्ते के लिए कहा जो कि वहाँ पर अचानक आ पहुँचा था। गुरुदेव जी को जरा भी इल्म नहीं था कि कैसे इसे पता चल गया कि मैं 30वें माले पर आके यहाँ बैठा हूँ और ये मुझे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे सचमुच राह नहीं दिखाई थी, न ही उसे ये बताया था कि उसके स्नेहदाता अर्थात उसके मालिक अर्थात जो उसे प्रेम करते हैं वे यहाँ से 2 मील दूर पर हैं, और फिर भी न जाने कैसे वो वहाँ भी आ पहुँचा। इसी कुत्ते को लक्ष्य बना करके शायद गुरुदेव जी ने आरोग्य में इस भाव की एक कविता भी लिखी है, और उसमें ये बताया है कि प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर के आसन के पास
तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। अपनी आरोग्य पत्रिका में उन्होंने इसी कुत्ते को लक्ष्य बना करके यह वाक्य लिखे हैं। आगे हम यह जानेंगे कि कैसे मनुष्य और पशु का प्रेम किस प्रकार से भावनाओं में आपस में बंधे हुए हैं। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठा। यहाँ ये बताने की चेष्टा की जा रही है कि जब वह कुत्ता गुरुदेव के पास आके बैठता है और प्रेम पूर्वक जब गुरुदेव अपना हाथ उस कुत्ते के ऊपर रखते हैं अर्थात अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तब किस प्रकार से वह बिना कुछ कहे उस प्रेम को किस प्रकार से महसूस करता है। इसीलिए शायद यहाँ पर यह लिखा गया है कि इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। अहेतुक का अर्थ यहाँ पे होता है बिना किसी कारण के। बच्चों, यहाँ पर पशु के प्रेम को समझाने की चेष्टा की जा रही है। द्विवेदी जी यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, किस प्रकार से यह एक वाक्यहीन प्राणी लोक में बिना कुछ कहे इस लोक में वह कुत्ता किस प्रकार से अपने मालिक के स्नेह के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है, अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार रहता है, अर्थात अपने मालिक के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। तो इसी चीज़ को समझाते हुए हजारी प्रसाद जी आगे हमको ये बताते हैं कि जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। आपको यह बताना चाहूंगी कि इस वाक्य में अर्थात मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन, इसका तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से मूक अर्थात चुप रह करके बिना कुछ बोले हुए वह कुत्ता अपने मालिक के लिए किस प्रकार से अपने प्राण तक देने को न्यौछावर रहता है। उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसके बदले में उसे अपने मालिक का अथाह प्रेम मिलता है और वह एक ऐसा पशु है जो बिना कुछ बोले हर बात अपने आंखों से और अपने भाव से ही प्रदर्शित करता है। इसी का सूक्ष्म निरीक्षण करके हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि उसकी ये व्याकुलता, उसकी ये भाषाहीन भाव हमें सब कुछ बता देती है। कुछ बातें ऐसी भी जो आज के मनुष्य भी नहीं समझ पाते। यहाँ पर प्राणपण अर्थात जान की बाजी इस शब्द का अर्थ बताया गया है। इस प्रकार कवि के मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी के करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य शायद मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। यहाँ पर मर्मभेदी का अर्थ है अति दुखद, अर्थात लेखक कहते हैं कि यह बहुत दुख की बात है
यह बहुत दुख की बात है कि आज जो प्रेम, जो जो भाव मनुष्य का पशुओं के साथ है या पशुओं का मनुष्य के साथ है, वो किसी भी मनुष्य का मनुष्य के साथ नहीं है। अर्थात हम पशु के जरिए कई चीज़ों को सीख रहे हैं, बिना कुछ कहे कैसे, बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणी की, अपने मालिक के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। कोई इस पशु से पूछे, उसकी करुण वेदना को जाने। लेकिन शायद यही बात हजारी प्रसाद जी लिखते हैं कि यह ऐसी भाषा है जो शायद मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। अब आइए इस पाठ में आगे बढ़ते हुए हम एक घटना को उजागर करेंगे। एक घटना के बारे में मैं आप लोगों के सामने उसे उजागर करूंगी। यहाँ पर हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वो घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। अब वो कौन सी घटना है? वह ये घटना है कि वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए यह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व के अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। बच्चों, इस घटना के बारे में अभी मैंने आपको सूचित किया था कि किस प्रकार से जब वह कुत्ता बिना किसी के कुछ बताए हुए मीलों चल करके अपने स्वामी से मिलने की इच्छा को लेकर के जब उनके पास पहुंचता है, तो किस प्रकार से वो अपने आप को अपने मालिक पर उनके ऊपर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। यह मैंने अभी आपको बताया। वह गुरुदेव के पैरों के पास जाकर के अपनी पूंछ हिलाता है और वहां बैठ जाता है। और जब उसे अपने मालिक का संग प्राप्त होता है, संग कैसे प्राप्त होता है? जब गुरुदेव उसे अपने हाथों से स्पर्श करते हैं तो वो कितना प्रफुल्लित हो जाता है, कितना प्रसन्न हो जाता है। ये घटना जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सामने घटित होती है, तब शायद उन्हें यह आभास होता है कि कितना मार्मिक दृश्य है। यह कुत्ता कितना प्रेम प्रकट कर रहा है अपने मालिक के प्रति। ये छोटी छोटी बातें हम आमतौर पे अपने जीवन में इसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटी सी घटना जो उस दिन घटित हुई थी, आज ये विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। यानी कौन से घटना? यही घटना जो कि पशु और मनुष्य के प्रेम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर तितल्ले शब्द का अर्थ है तीसरी मंजिल पर, और अपरिसीम का अर्थ होता है असीमित, यानी जिसकी सीमा ही ना हो। यानी किस प्रकार से पशु अपनी हर सीमाओं को तोड़ करके अपने मालिक से अपने प्रेम को प्रकट करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम पाठ की ओर, और यहाँ पर उस समय की बात कही गई है जब गुरुदेव का देहांत हो चुका था और चिता भस्म भी हो चुकी थी। आगे देखें कि इस बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ता से आश्रम में लाया गया, तो उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत,
गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निवास स्थान है। तो वह वहां पर पहुंचा और आचार्य क्षिति मोहन सेन जी सबसे आगे थे इसमें। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह बताया कि वह चिता भस्म के कलश के साथ वह कुत्ता, वह आश्रम का कुत्ता गुरुदेव के चिता भस्म की जो कलश होती है उसके पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हजारी प्रसाद जी उस समय उस कुत्ते और के बारे में क्या सोच रहे थे। वह ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा अलौकिक प्रेम है एक पशु का अपने मालिक के प्रति। बिना किसी के बताए, कुछ कहे बिना वह चुपचाप अपने मालिक की अस्थि कलश के पास शोक मनाता हुआ चुपचाप बैठ जाता है और अपना दुख व्यर्थ करता है। कौन जाने वह मन ही मन में क्या सोचता होगा। सो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को वह हजारी प्रसाद जी अपने मन में सोच रहे थे। तो बच्चों, गुरुदेव के चिता भस्म के साथ ही अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। अब तक के पाठ में अब तक हमने जितना भी भाग पहले में पढ़ा है उसमें पहला प्रश्न है कि गुरुदेव लेखक की किस बात पर मुस्कुरा देते थे। इसका उत्तर होगा कि गुरुदेव लेखक से बांग्ला में बात करते थे, लेकिन लेखक द्वारा किसी बाहर के अतिथि को दर्शनार्थी कहे जाने पर गुरुदेव उनकी ये बात सुनकर सहसा ही मुस्कुरा देते थे। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव लेखक से क्यों पूछते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। इसका उत्तर है लेखक और अन्य सभी असमय ही किसी न किसी दर्शनार्थी को लेकर के वहां पर यानी गुरुदेव के पास आ जाते थे, जिससे गुरुदेव को बहुत परेशानी होती थी। वो नहीं चाहते थे कि केवल उनका दर्शन पाने के लिए कोई और समय या किसी अन्य समय भी उन्हें कोई परेशान करे। इसीलिए शायद वे लेखक से व्यंग भाव से पूछते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन दर्शनार्थियों से गुरुदेव डरे डरे से रहते थे। जैसा कि हमने पाठ में जाना कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी इन दर्शनार्थियों से डरे रहते थे जो प्रायः और समय असमय आकर उन्हें परेशान किया करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि मना करने के बावजूद उनसे मिलने आ ही जाया करते थे और इन्हीं लोगों से शायद गुरुदेव जी थोड़े भयभीत से रहा करते थे। अगला प्रश्न है, आश्रम में रहने वाला कुत्ता किस कारण आनंदित था। ऐसी कौन सी खुशी की बात थी जिसके कारण वह कुत्ता इतना खुश था। तो इसका उत्तर होगा कि कुत्ता गुरुदेव के हाथों का स्पर्श पाकर के अर्थात अपने मालिक का स्पर्श पाकर के बहुत ही स्नेहा रस का अनुभव करने लगा था और वह गुरुदेव के पास रहने की स्वीकृति पाकर के शायद सचमुच बहुत ही आनंदित था, क्योंकि अपना स्पर्श देकर के गुरुदेव ने उसे वहीं पर रहने को कहा। यह मूक भाषा अर्थात बिना कहे ही कुत्ता समझ गया और इसीलिए वह आनंदित था। अगला प्रश्न है, मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन। यह वाक्य जो कहा गया है इस पाठ में, इसका क्या तात्पर्य है।
उत्तर है कि मूक हृदय का प्राणपण यानी आत्मनिवेदन का प्रयोग उस कुत्ते के लिए किया गया है जो गुरुदेव का संग पा करके बहुत ही आनंदित हो उठता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी स्वयं को समर्पित करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। कितना कितना मार्मिक दृश्य होगा बच्चों, जब एक मालिक और एक कुत्ते के बीच के प्रेम को दर्शाया गया होगा। और वहाँ पर जो दर्शनार्थी थे, कौन थे? प्रत्यक्ष रूप से हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो इसके साथ ही अब हम पहला भाग समाप्त करेंगे। धन्यवाद।